नमस्कार साथियों, चंदेल स्टडी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो लेक्चर में प्रश्न नंबर 15 तक देखे थे, आज हम उससे आगे प्रश्न नंबर 16 से शुरू करेंगे। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं और उसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। तो यहाँ पर हमें प्रश्न नंबर 16 दिया है, हमें 3 × 3 क्रम का अवयव दिया है, तो हमें इसका इनवर्स ज्ञात करना है। तो हमने हल में लिखा है, हम जानते हैं कि a बराबर i इंटू ए होता है, तो हम यहाँ पर a अवयव का मान रखेंगे बराबर तत्समक अवयव का मान रखेंगे इंटू ए। तो हम इन मानों को रखते हैं, तो हमने यहाँ पर a अवयव का मान लिख लिया है और तत्समक अवयव का मान लिख लिया है। अब हम यहाँ पर एक बनाएंगे, तो आप देखिए यहाँ पर एक पहले से ही है, तो हम यहाँ पर 0 बनाएंगे और यहाँ पर भी 0 बनाएंगे। तो इसके लिए हम संक्रिया लगाते हैं, हम R2 चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस 3R1, और इसके लिए संक्रिया लगाते हैं, हम R3 चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 2R1। तो आप देखिए सबसे पहले हम R2 को चेंज करेंगे। यदि मैं इसमें 3 से गुणा करूंगा और इस 3 को जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 9, और 0 में जोड़ूंगा तो ये 9 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6, और -5 में जोड़ूंगा तो आप देखिए ये माइनस का 6 हो जाएगा, और जो माइनस का 5 तो ये हो जाएगा माइनस का 11। इसी प्रकार इसमें 3 से गुणा करूंगा और 0 में जोड़ूंगा तो ये 3 ही रहेगा, और इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा और 1 में जोड़ूंगा तो 1 ही रहेगा। इसमें गुणा करूंगा और इसमें जोड़ूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा। अब हम R3 को चेंज करते हैं, इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा और 2 में से घटाऊंगा तो ये 0 आएगा। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा आपका 6, और इस 5 में से घटाऊंगा तो आप देखिए ये आएगा आपका माइनस का 1। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 4, और 0 में से घटाऊंगा तो ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा 4। इसी प्रकार इसमें 2 से गुणा करूंगा और 0 में से घटाऊंगा तो आएगा ये माइनस का 2। इसमें गुणा करूंगा और इसमें से घटाऊंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 ही रहेगा। 2 का गुणा इसमें करूंगा और 1 में से घटाऊंगा तो ये 1 ही रहेगा। और R1 को तो हमने चेंज नहीं किया है, ये वैसा ही रहेगा, तो हम इसको वैसा ही लिख देते हैं। तो जैसा कि हमने R1 को वैसा ही लिख दिया है, अब हमें यहाँ पर एक बनाना है। तो एक बनाने के लिए यहाँ पर हम संक्रिया लगाते हैं, हम R2 चेंज कर रहे हैं माइनस R3 से। तो आप देखिए ये हमारी R3 है, तो इसमें हम माइनस से गुणा करेंगे तो इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये 0, ये प्लस का 1 हो जाएगा, ये माइनस का 4 हो जाएगा। इसी प्रकार ये प्लस का 2 हो जाएगा और ये माइनस का 1 हो जाएगा। तो हम इसको R2 बना देते हैं, तो 0, 1, 4 माइनस का, इसी प्रकार प्लस का 2, 0 माइनस का 1, क्योंकि हम माइनस का गुणा करते हुए चल रहे हैं, और हम R2 को R3 बना देते हैं। और हमने R1 में कोई चेंज नहीं किया है, ये वैसा ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर एक बना लिया है। अब हम यहाँ पर 0 बनाएंगे, तो 0 बनाने के लिए संक्रिया लगाते हैं, हम R3 चेंज कर रहे हैं, R3 माइनस 9 R2। तो आप देखिए तो हम इसमें 9 से गुणा करेंगे और 0 में से घटाएंगे तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें 9 से गुणा करेंगे, इस 9 में से घटाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। इसमें हम 9 से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा आपका -36, और -11 में से घटाएंगे तो ये आएगा आपका 25। इसी प्रकार इसमें हम 9 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 18, और 3 में से घटाएंगे तो ये आएगा आपका -15। इसमें गुणा करेंगे तो इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 1 में से घटाएंगे तो ये 1 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें हम 9 से गुणा करेंगे और 0 में से घटाएंगे तो देखिए ये प्लस का 9 हो जाएगा। और R2 और R1 को तो हमने चेंज नहीं किया है, ये वैसा ही रहेगा। तो हमने यहाँ पर R2 और R1 को तो वैसा ही लिख दिया है, और हमने यहाँ पर एक भी बना लिया है और यहाँ पर 0 भी बना लिया है। अब हम यहाँ पर एक बनाएंगे, तो इसके लिए हम संक्रिया लगाते हैं, हम R3 चेंज कर रहे हैं, 1/25 R3
तो आप देखिए, यदि मैं इसमें 1/25 से गुणा करूंगा तो ये 0 रहेगा, इसमें गुणा करूंगा तो ये भी 0 रहेगा, इसमें गुणा करूंगा तो 25 से 25 कट जाएगा, ये 1 आ जाएगा, इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -15/25, और ये हो जाएगा आपका 1/25, और ये हो जाएगा आपका 9/25। हम इसको और सॉल्व भी कर सकते हैं, तो आप देखिए -15/25, इसको हम 5 से काट देंगे 5 बार, और इससे काट देंगे 3 बार, तो ये आएगा आपका -3/5। और हमने R1 और R2 में तो कोई चेंज नहीं किया है, तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर R1 और R2 को वैसा ही लिख दिया है, और हमने ये सॉल्व किया था उसको भी यहाँ पर लिख दिया है। तो आप देखिए हमने यहाँ पर एक बना लिया है। अब हम यहाँ पर 0 बनाएंगे और यहाँ पर भी 0 बनाएंगे, तो हम संक्रिया लगाते हैं। तो हम R1 चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस 2R3, इसी प्रकार R2 चेंज कर रहे हैं, R2 प्लस 4R3। तो आप देखिए, साथ में इस ए का गुणा करते भी चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले R1 को देखेंगे। यदि मैं इसमें 2 से गुणा करूंगा और इस 1 में जोड़ूंगा तो ये 1 ही रहेगा, इसमें गुणा करूंगा 2 से और 3 में जोड़ूंगा तो ये 3 ही रहेगा, इसमें 2 से गुणा करूंगा और इस -2 में जोड़ूंगा तो 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें मैं गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6/5 माइनस का, और 1 में जोड़ूंगा तो ये आएगा आपका -1/5। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा और 0 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 2/25। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा, ये हो जाएगा 18/25, और 0 में जोड़ूंगा तो ये 18/25 ही रहेगा। अब मैं R2 को चेंज करूंगा, इसमें मैं 4 से गुणा करूंगा और 0 में जोड़ूंगा तो ये 0 ही रहेगा, इसमें 4 से गुणा करूंगा और 1 में जोड़ूंगा तो ये 1 ही रहेगा, इसमें 4 से गुणा करूंगा और -4 में जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें मैं 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 12/25 माइनस का, और 2 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा आपका -2/5। इसी प्रकार इसमें मैं 4 से गुणा करूंगा और ये हो जाएगा 4/25, और 0 में जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 4/25। इसी प्रकार मैं इसमें 4 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 36, और -1 में जोड़ूंगा तो आप देखिए तो ये आएगा आपका 11/25। और हमने R3 को तो चेंज नहीं किया है, तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर R3 को वैसा ही लिख दिया है, और यहाँ पर 0 और यहाँ पर 0 बना लिया है। अब हम यहाँ पर 0 बनाएंगे, तो इसके लिए हम संक्रिया लगाते हैं। हम R1 चेंज कर रहे हैं, R1 माइनस 3R2। तो आप देखिए, तो मैं इसको चेंज करूंगा, इसमें 3 से गुणा करूंगा और 1 में से घटाऊंगा तो ये 1 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें 3 से गुणा करूंगा, इस 3 में से घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा, इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा और 0 में से घटाऊंगा तो ये 0 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 6/5 माइनस का, और -1/5 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 1। इसी प्रकार इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 12/25, और 2/25 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका -2/5। इसी प्रकार इसमें मैं 3 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 33/25, और 18/25 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका -3/5। और हमने R2 और R3 को तो चेंज नहीं किया है, तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर R2 और R3 को तो वैसा ही लिख दिया है, और हमें ये आव्यूह दिया था, हमने उसको तत्समक आव्यूह बना दिया है, और हमें ये आव्यूह प्राप्त हुआ है, यही A इनवर्स है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है A इनवर्स बराबर 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग आव्यूह। तो इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 16 समाप्त होता है। तो अब हमें प्रश्न नंबर 17 दिया है, हमें A बराबर 3 गुणा 3 क्रम का वर्ग आव्यूह दिया है, तो हमें इसका A इनवर्स ज्ञात करना है। तो हम इसका A इनवर्स ज्ञात करेंगे। तो हमने हल में लिखा है, हम जानते हैं कि A बराबर I इंटू A होता है, तो हम यहाँ पर A आव्यूह का मान रखेंगे बराबर, यहाँ पर हम तत्समक आव्यूह का मान रखेंगे,
इंटू ए। तो हम इन मानों को रखते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर ए आव्यूह का मान लिख लिया है और तत्समक आव्यूह का मान लिख लिया है। अब हम यहाँ पर एक बनाएंगे। तो एक बनाने के लिए संक्रिया लगाते हैं। हम R1 चेंज कर रहे हैं, R1 में कर रहे हैं 1/2 से गुणा। तो आप देखिए ये हमारी R1 है। तो हम इसमें 1/2 से गुणा करेंगे। इसमें गुणा करूंगा ये हो जाएगा 1, इसमें गुणा करूंगा ये 0 ही रहेगा, इसमें गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा -1/2, इसमें गुणा करूंगा ये हो जाएगा 1/2, इसमें गुणा करूंगा और इसमें गुणा करूंगा तो ये 0 ही रहेगा। तो हम इसको 0 लिख देते हैं। तो हमने R2 और R3 में तो कोई चेंज नहीं किया है, तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने R2 और R3 को तो वैसे ही लिख दिया है। अब हम यहाँ पर 0 बनाएंगे। तो यहाँ पर हम संक्रिया लगाते हैं, R2 चेंज कर रहे हैं, R2 - 5R1। तो आप देखिए यदि मैं इसमें 5 से गुणा करूंगा और इस 5 में से घटाऊंगा तो ये 0 आ जाएगा। इसमें मैं 5 से गुणा करूंगा और 1 में से घटाऊंगा तो ये 1 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें 5 से गुणा करूंगा ये हो जाएगा 5/2 माइनस का, और 0 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका प्लस का 5/2। इसी प्रकार इसमें गुणा करूंगा 5/2 से और 0 में से घटाऊंगा तो ये आएगा -5/2। इसी प्रकार इसमें गुणा करूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और 1 में से घटाऊंगा तो 1 ही रहेगा, और इसमें गुणा करूंगा तो इसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और 0 में से घटाऊंगा तो ये 0 ही रहेगा। और हमने R1 और R3 को तो चेंज नहीं किया है, तो हम इसको वैसे ही लिख देते हैं। तो हमने यहाँ पर R1 और R3 को वैसे ही लिख दिया है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर 0 बना लिया है और यहाँ पर भी 0 बना लिया है। यहाँ एक पहले से ही है। अब हम यहाँ पर 0 बनाएंगे। तो हम इसमें संक्रिया लगाते हैं। हम R3 चेंज कर रहे हैं, R3 - R2। तो आप देखिए यदि मैं 0 में से 0 को घटाऊंगा तो ये 0 ही रहेगा, 1 में से 1 को घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 0, और 3 में से 5/2 को घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 1/2। तो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं हमें 3 में से घटाना है 5/2। तो यहाँ पर हम एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ये यहाँ पर 2 एलसीएम आ जाएगा और 2 का गुणा के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 5 बराबर ये आएगा आपका 1/2। तो इस प्रकार आएगा आपका ये 1/2। अब हम इसमें 0 में से इसको घटाएंगे तो ये आएगा 5/2। 0 में से 1 को घटाऊंगा तो ये आएगा -1, 1 में से 0 को घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 1। और हमने R1 और R2 को तो चेंज नहीं किया है, तो हम इसको वैसे लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर 0 बना लिया है। अब हम यहाँ पर 1 बनाएंगे। तो इसके लिए हम संक्रिया लगाते हैं। हम R3 चेंज कर रहे हैं, 2R3। तो आप देखिए हमें R3 में 2 से गुणा करना है। तो आप देखिए इसमें गुणा करूंगा और इसमें गुणा करूंगा तो ये 0 ही रहेंगे। इसमें गुणा करूंगा तो 2 से 2 कटे जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें गुणा करूंगा तो ये 5 रह जाएगा, ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा +2। और हमने R1 और R2 को चेंज नहीं किया है तो ये वैसा ही रहेगा। तो हम इसको वैसा ही लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर R1 और R2 को वैसा ही लिख दिया है। अब हमें यहाँ पर 0 बनाना है और यहाँ पर 0 बनाना है। तो हम संक्रिया लगाते हैं। सबसे पहले हम R1 चेंज कर रहे हैं, R1 + 1/2 R3। इसी प्रकार हम R2 चेंज कर रहे हैं, R2 - 5/2 R3। तो आप देखिए तो सबसे पहले मैं R1 को चेंज करूंगा। यदि मैं इसमें 1/2 से गुणा करता हूं और 1 में जोड़ूंगा तो ये 1 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें 1/2 से गुणा करूंगा और 0 में जोड़ूंगा तो ये 0 ही रहेगा।
इसी प्रकार इसमें 1/2 से गुणा करूंगा और इस -1/2 में से जोड़ूंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसी प्रकार इसमें मैं 1/2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा आपका 5/2 और 1/2 में जोड़ूंगा तो ये 3 आएगा। इसी प्रकार इसमें मैं 2 से गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये केवल -1 रहेगा और इस 0 में जोड़ूंगा तो ये -1 हो जाएगा। इसमें गुणा करूंगा तो 2 से 2 कट जाएगा, ये +1 रहेगा और 0 में जोड़ूंगा तो ये 1 ही रह जाएगा। अब मैं R2 को चेंज करूंगा तो R2 को चेंज कर रहा हूँ R2 - 5/2 R3। यदि मैं इसमें 5/2 से गुणा करूंगा और 0 में से घटाऊंगा तो ये 0 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें गुणा करूंगा तो ये 0 ही रहेगा और 1 में से घटाऊंगा तो ये 1 ही रहेगा। इसी प्रकार इसमें 5/2 से गुणा करूंगा और इस 5/2 में से घटाऊंगा तो ये 0 हो जाएगा। इसमें मैं 5/2 से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 25/2 और -5/2 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका -15। इसी प्रकार इसमें 5/2 से गुणा करूंगा तो आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, केवल यहाँ पर -5 रह जाएगा और 1 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका 6। इसी प्रकार इसमें गुणा करूंगा मैं 5/2 से तो आप देखिए 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ केवल 5 रह जाएगा और 0 में से घटाऊंगा तो ये आएगा आपका -5। और हमने R3 में तो कोई चेंज नहीं किया है तो हम उसको वैसे ही लिख देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमें जो ए आव्यूह दिया था तो हमने उसको तत्समक आव्यूह बना दिया है और हमें ये आव्यूह प्राप्त हुआ है, यही ए इनवर्स है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया है ए इनवर्स बराबर हमें 3 × 3 क्रम का वर्ग आव्यूह प्राप्त हुआ है, यही ए इनवर्स है। तो इसी प्रकार आपका प्रश्न नंबर 17 समाप्त होता है। तो अब हमें इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न नंबर 18 दिया है। ये कहता है आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि। तो हमें 4 ऑप्शन दिए हैं तो हमें इसमें से सही ऑप्शन का चुनाव करना है। यदि आपको ध्यान हो तो हमने जब इस एक्सरसाइज का परिचय कराया था तब आपको एक प्रमेय नंबर 3 कराई थी, उसमें इस सवाल को बड़े विस्तार पूर्वक हमने आपको समझाया था, तो आप उस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो हमें यहाँ पर आपको इसे शॉर्ट में समझा देते हैं। तो हम इसका हल करते हैं। तो हल में हमें कहा है ए और बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे, तो हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए यदि मैं ए बी को लेता हूँ, क्योंकि हमें प्रश्न में ए और बी दिए हैं, यदि मैं इसके बराबर आई मानता हूं तो आप समझिए यदि मैं ए को उधर पक्षांतर कर दूं तो बी बराबर हो जाएगा ये आपका आई इंटू ए इनवर्स, और बी बराबर यदि हम आई का गुणा ए इनवर्स के साथ करेंगे तो हमेशा ए इनवर्स ही आएगा। इसी प्रकार हम यहाँ पर ए बी को द्वारा लेते हैं। यदि मैं यहाँ पर ए को यहीं पर रहने देता हूं और बी को इधर पक्षांतर करता हूं तो आप देखिए ये गुणे में तो ये भाग में आ जाएगी। तो आप देखिए यदि ये हर में यदि मैं इसको अंश में ले जाऊंगा तो ये आ जाएगी आई इंटू बी इनवर्स। यदि बी का गुणा मैं किसी तत्समक आव्यूह के साथ करता हूं तो बी इनवर्स ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका बी इनवर्स। तो आप देख सकते हैं यदि यहाँ पर मैं ए बी को लेके चला और मैंने बी को यहाँ रहने दिया तो आपका ए इनवर्स आ गया, और यहाँ पर मैं ए बी बराबर आई लेके चला और मैंने यहाँ पर ए को वैसे ही रहने दिया और बी को यहाँ पर लेके आया तो आपका बी इनवर्स आ गया। तो इसके लिए हमें यहाँ पर डायरेक्ट संबंध निकलता है ए बी बराबर बी ए बराबर आई। तो इस प्रकार आपका डी ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 18 समाप्त होता है और इसी के साथ यह प्रश्नावली समाप्त होती है। तो कल से हम इस अध्याय पर आधारित विविध प्रश्नावली को हल करेंगे। यदि आपको यह वीडियो लेक्चर अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और आपको इस वीडियो की PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं।